कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो दुनिया भर में अपनी कूटनीति के लिए जाने जाते हैं और भारत के साथ अपने संबंधों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपने ही पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे की घोषणा ने न केवल कनाडा बल्कि पूरी दुनिया के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना दिया है। ट्रूडो ने यह फैसला लिबरल पार्टी के नेता पद और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर लिया है। हालांकि लिबरल पार्टी का नया नेता चुने जाने तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इस खबर को थोड़ा और विस्तार से आपको बताएंगे, जानकारी देंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो को हमेशा से ही एक युवा नेता के रूप में देखा जाता था। ट्रूडो ने कनाडा के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हाल ही में उनकी लोकप्रियता में गिरावट और देश के अंदर बढ़ते राजनीतिक संकटों ने उन्हें इस्तीफे के कदम तक पहुंचा दिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक नेता का राजनीतिक भविष्य का अंत केवल राजनीतिक दबावों या फिर व्यक्तिगत कारणों के चलते हो सकता है। इस सवाल का जवाब हम आपसे पूछेंगे। फिलहाल खबर में आगे बढ़ते हैं। जस्टिन ट्रूडो का नाम राजनीति में एक जाना माना नाम है। उनके पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री रहे थे, जिनका शासन कनाडा के राजनीतिक इतिहास में अहम जगह रखता है। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में प्रधानमंत्री पद संभाला था और उनका ये कार्यकाल कनाडा के लिए एक नई शुरुआत ही जैसा था। जस्टिन ट्रूडो ने पहले कार्यकाल में ही कनाडा में महत्वपूर्ण बदलावों की नींव रखी थी। उन्होंने समावेशी समाज, एलजीबीटी के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर कई कदम उठाए थे। उनकी पार्टी ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कई योजनाओं का आगाज भी किया था और बेरोजगारी को कम करने के लिए कई कदम उठाए थे। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी काम किया था। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा में कई सुधार हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था मिडिल क्लास को सशक्त बनाना और सामाजिक समानता की ओर कदम बढ़ाना। कनाडा के नागरिकों को यह महसूस हुआ कि उनके प्रधानमंत्री उनके भले के लिए काम कर रहे हैं और यही कारण था कि 2015 में हुए चुनावों में लिबरल पार्टी को भारी जीत मिली थी। अब 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली और इस तरह कनाडा के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कनाडा की राजनीति में एक बदलाव की उम्मीद की जा रही थी और उन्होंने इसे पूरा किया। जस्टिन ट्रूडो ने अपने पहले कुछ सालों में कड़े फैसले लिए और साथ ही विदेशी नीति में भी कई मजबूत कदम उठाए। वो न केवल घरेलू राजनीति में सक्रिय थे बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कनाडा में कई सकारात्मक बदलाव किए, लेकिन उनके शासन में कुछ मुद्दे ऐसे भी आए जिनकी वजह से उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ गई थी। खासकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और कुछ विवादों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा कनाडा के कुछ वर्गों में उनके निर्णयों को लेकर के असंतोष बढ़ने लगा। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी के कुछ सदस्य भी असंतुष्ट नजर आ रहे थे और पार्टी के भीतर एक तरह का सत्ता संघर्ष देखने को मिल रहा था। उनके व्यक्तिगत आचरण और कुछ विवादास्पद निर्णयों ने उन्हें जनता में आलोचना का सामना कराया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी अगले चुनाव में हार सकती थी, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर ही एक असंतोष की लहर देखने को मिली थी और ये उनका राजनीतिक दबाव बढ़ाने वाला एक प्रमुख कारण भी था। उनकी सरकार पर बढ़ते हुए आंतरिक विवाद और कमजोर होती लोकप्रियता ने इस इस्तीफे को अपरिहार्य बना दिया। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जस्टिन ट्रूडो के बाद अब कनाडा का प्रधानमंत्री कौन होगा। सबसे प्रमुख नाम टोरंटो की सांसद और पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड का है। इनके नाम की चर्चा तेज होने लगी है। उनके अलावा पूर्व सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी का नाम भी लिबरल पार्टी के नेता के तौर पर लिया जा रहा है। ट्रूडो ने खुद से यह स्वीकार किया था कि वो कार्नी को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा परिवहन मंत्री अनीता आनंद और विदेश मंत्री मेलेनी जोली के नाम भी प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के खिलाफ 25%
टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ट्रंप की इस चेतावनी के बाद ही ट्रूडो अमेरिका गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिल पाया था। यह भी माना जा रहा था कि ट्रंप के साथ रिश्तों में तल्खी ने ट्रूडो की लोकप्रियता को बहुत प्रभावित किया है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ट्रंप के साथ रिश्तों में खटास की वजह से ट्रूडो की छवि पर काफी असर हुआ है। बहरहाल देखने वाली बात अब ये होगी कि अब ट्रूडो के बाद कनाडा की कमान किसे मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।